जय श्री राम। पुनः स्वागत है आपके अपने प्यारे YouTube चैनल पर, जहां मैं प्रत्येक माह आपके लिए मासिक राशिफल लेकर उपस्थित होता हूं। और इस बार भी मैं कर्क राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 के मासिक राशिफल के साथ उपस्थित हूं। और आज हम विस्तृत इस पर चर्चा करेंगे, क्या कर्क राशि के जातकों को धन का लाभ होगा, प्रेम में मधुरता बढ़ेगी या उलझनें आएंगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा और परिवार में स्थिति कैसी रहेगी, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं ग्रह गोचर की चाल क्या कहती है कर्क राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 में। सूर्य 16 नवंबर तक नीच की राशि में जाकर चौथे भाव में बैठे हैं, घरेलू जीवन पर असर डाल सकते हैं। 16 तारीख के बाद जब छठे भाव में जाएंगे तो 16 तारीख के बाद जब वहां से राशि परिवर्तन करेंगे तो हल्का आपको लाभ प्राप्त होगा। मंगल पूरी तरह से अपनी राशि वृश्चिक में रहेंगे, आपके पंचम भाव में, यानी जोश भी देंगे और आपकी परीक्षा भी लेंगे, दोनों ही चीजें होंगी। बुध 23 नवंबर तक पंचम भाव में सोच में उतार चढ़ाव दे सकते हैं, इसके बाद छठे भाव में जाकर थोड़ा सा आपको सपोर्ट भी देंगे, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। दूसरा, अगर बात करें बृहस्पति की, तो आपकी राशि में उच्च के यानी जीवन में बड़ी सीखें और कुछ शुभ संकेत लेकर आ रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति कर्क राशि में उच्च राशि के रहेंगे। शुक्र की बात करें तो 2 नवंबर तक तीसरे भाव में, फिर 26 नवंबर तक चौथे भाव में और अंत में पंचम भाव में, यानी माह के ज्यादातर हिस्से में यह आपको भावनात्मक और भौतिक दोनों स्तर पर सहयोग देंगे। शनि 8वें भाव में वक्री हैं, यानी कुछ बाधाएं बनी रह सकती हैं, पर मेहनत से पार जरूर हो जाएंगे। राहु और केतु क्रमशः नवम और तृतीय भाव में है, इस बार कुछ भ्रम की स्थिति बना सकते हैं। अब एक खास सूचना आपके लिए, अगर आप चाहते हैं जानना कि आपकी जन्म कुंडली क्या कहती है, क्योंकि सबकी जन्म कुंडली अलग होती है, आपके आने वाले समय में कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव आपके जीवन में हो रहे हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप कनेक्ट हो सकते हैं सटीक व्यवहारिक जानकारी प्राप्त करने के लिए। अब हम बात करते हैं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर ग्रह गोचर का प्रभाव कैसे पड़ रहा है। इस महीने कामकाज के मोर्चे पर आपको थोड़ा सा सतर्क होकर चलना होगा। मंगल पंचम भाव में जरूर है, लेकिन भावावेश या जल्दबाजी में लिए गए फैसले आपको परेशानी में डाल सकते हैं। नौकरी में बदलाव चाह रहे हैं तो शांत मन से सोच समझकर आगे बढ़ें, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। विवाद से दूरी बनाए रखें। व्यवसाय करने वालों के लिए महीना कोई बड़े जोखिम लेने का नहीं है। बात करें आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंशियल स्टेटस की, तो शुक्र की स्थिति आपके लिए इस बार शुभ संकेत दे रही है, तो कर्क राशि के जातक प्रसन्न हो सकते हैं। जिन चीजों के लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे वो फाइनेंशियल रूप से इस महीने आपको फल प्रदान कर सकती हैं। कर्म स्थान के स्वामी मंगल लाभ भाव को देख रहे हैं तो मेहनत का फल जरूर मिलेगा, ऐसे संकेत बनते हैं। हाँ, बचत के मामले में जरूर सतर्कता रखनी होगी। महीने का पहला हिस्सा थोड़ा सा खर्चीला हो सकता है, कोशिश करें कि बजट के भीतर रहें और अनावश्यक खर्चों पर कंट्रोल रखें। बात करें हेल्थ की, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, तो स्वास्थ्य इस महीने औसत रहेगा। अगर पहले से कोई गंभीर रोग नहीं है तो ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य नीच का है और राहु केतु का असर आपके भोजन और पाचन पर पड़ सकता है, इसलिए जहां तक हो सके पैक्ड आइटम जो भी होते हैं, जो पैकेज फूड होते हैं, उनको अवॉइड करें। खान पान में सादगी बनाए रखें। महीने के दूसरे हिस्से में एसिडिटी या पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए अपने रूटीन को इम्प्रूव करना है। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अपनी दिनचर्या को संतुलित यानी बैलेंस रखें। बात करें प्रेम और वैवाहिक जीवन की, क्योंकि अब दिल की बात करना भी जरूरी है, तो मंगल इस समय आपके प्रेम भाव यानी पंचम भाव में बैठे हैं। भावनाओं में जरूर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रहेगा, उतार चढ़ाव रहेगा, जैसा मैं ग्रह गोचर को देख रहा हूं। थोड़ी बहुत तकरार हो सकती है, लेकिन ये झगड़े आपकी दूरियां नहीं बढ़ाएंगे। मतलब डिस्प्यूट तो हो सकता है, लेकिन फिर भी साथ कनेक्ट रहेंगे, बल्कि एक नई समझ का स्तर भी लेकर के आएंगे। शुक्र भी पूरे महीने आपकी लव लाइफ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, बस संवाद में मिठास बनाए रखें। विवाहित लोगों के लिए मिक्सड रिजल्ट रहेगा। पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो पारिवारिक वातावरण इस महीने थोड़ा संवेदनशील रहेगा। चौथे भाव में नीच के सूर्य यानी घर के बड़े बुजुर्गों के साथ मतभेद या टेंशन हो सकती है, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें। याद रखिए बृहस्पति आपकी राशि में उच्च के हैं। अगर आप विनम्र रहे, अपनों की बात को समझने का प्रयास करें तो परिवार के हालात आप निश्चित ही पॉजिटिव कर सकते हैं, तो इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात है कि कर्क राशि के लिए क्या शुभ उपाय हो सकते हैं जिससे कि उनको अच्छा लाभ मिले। तो नवंबर 2025 को बेहतर बनाने के लिए हर सोमवार या अमावस्या के दिन नीम के पेड़ को जल चढ़ाएं, लेकिन ये सबके लिए संभव नहीं है। जिनके लिए संभव है वो जरूर करें, इससे आपको शारीरिक और मानसिक शुद्धता का लाभ प्राप्त होगा। गाय को हरा चारा खिलाना धन संबंधी जो भी रुकावटें हैं उनको दूर करेगा। किसी जरूरतमंद को गुप्त रूप से भोजन कराना आपके कर्मों को बल देगा। और अगर
शनि दोष से पीड़ित हैं, क्योंकि इस समय वर्तमान समय में देखें तो कर्क राशि के लिए भाग्य स्थान पर से शनि का गोचर हो रहा है, जो लाभ भाव को कहीं ना कहीं देख रहे हैं। तो इससे धन का जो आगमन है वो भी रुकेगा, आपके कर्मों को भी बल मिलेगा और शनि का जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो भी मैनेज होगा। घर में रोजाना शाम को दीपक जलाएं और अगर संभव हो सके तो एक माला ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें, आपको डेफिनेटली अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो कर्क राशि के सभी जातकों के लिए नवंबर 2025 थोड़ी सतर्कता, थोड़ा संयम, थोड़ी सूझबूझ का महीना बन रहा है, जहां पर आपको आगे बढ़ना है। अगर आप भी जन्म कुंडली पर सटीक मार्गदर्शन चाहते हैं, कब कौन से अवसर मिल रहे हैं ये जानकारी चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को कर्क राशि के जातकों के साथ, जो भी आपके फैमिली फ्रेंड रिलेटिव हैं कर्क राशि के जातक हैं, उनके साथ शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा। प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम।